वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ सिर्फ इन्हीं लाइनों के लिए काम किया है। इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल योर स्लीप यू विल बर्न अंटिल यू डाई। यानी अगर आप ऐसा रास्ता बना पाते हैं जो आपको सोते सोते पैसा देता रहे, वरना आपको मरते दम तक काम करना होगा। अगर आप अपनी सारी जिंदगी मजदूरों की तरह काम नहीं करना चाहते तो आज से ही अपने ऊपर काम करना शुरू करना होगा। यानी आपको पैसिव इनकम के सोर्स बनाने होंगे। अब आप में से कई लोग पैसिव इनकम का नाम सुनते ही इस वीडियो को बंद कर देंगे, क्योंकि वो अपने लिए काम ही नहीं करना चाहते। वो मात्र दूसरों के लिए काम करना चाहते हैं, उसमें से अपना 1% ले लेना चाहते हैं। बस 1% से मेरा मतलब है, अगर आप दूसरों के लिए काम करते हैं, वो व्यक्ति आपसे 10,000 रुपए का काम करवाएगा तो आपके लिए सिर्फ 100 से लेके 1,000 रुपए ही देगा। बाकी बचे हुए पैसे उसके पास ही जाएंगे, वो उसके लिए पैसिव इनकम हो जाएगी और ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती। लेकिन वो लोग चाह कर भी पैसिव इनकम नहीं कमा पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है इन सब की शुरुआत कैसे करनी होती है। ये सब हमें ना तो कभी स्कूल में पढ़ाया जाता है और ना ही हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बताते हैं। लेकिन मैं आपको ये सब आज बता दूंगा। इसमें आपका सिर्फ इतना सा ही काम होगा कि आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, कहीं भी स्किप नहीं करना होगा। आज मैं आपको 7 ऐसे पैसिव इनकम सोर्स बताऊंगा जिसमें आप बिना इन्वॉल्व हुए अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो गाइज आप जानते हो ये वीडियो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो के हर पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। हो सके तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद आप सोचिए किस किस सोर्स पर हम काम कर सकते हैं और फिर स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं पैसिव इनकम होती क्या है। ये तो आप जानती हैं, इनकम 2 प्रकार की होती है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक आप काम करते हैं तभी तक आपको पैसा आता है, और काम बंद तो आपका पैसा आना भी बंद। जैसे जॉब, शॉप इत्यादि। मतलब जब तक आप मजदूरी करेंगे तब तक पैसा आएगा, जैसे ही मजदूरी करना बंद तो पैसा आना भी बंद। ऐसे ही जब तक आप दुकान खोलकर सामान बेचोगे तो तब तक तो पैसा आएगा, लेकिन जैसे ही दुकान बंद तो पैसा आना भी बंद। कहने का मतलब यही है, जहाँ पर काम करके ही पैसा आता है वो एक्टिव इनकम है। और पैसिव इनकम वो है जिसमें आपको ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। जब आप काम नहीं करते हो तब भी आपके पास पैसा आता रहे। मान लीजिए एक डेवलपर है, उसने गेम बना दिया, जब भी कोई उस गेम को खेलेगा तो उसके पास पैसा आएगा। ऐसे ही कोई प्रोड्यूसर है, उसने एक बार फिल्म को बना दिया, जब भी व्यक्ति उस फिल्म को देखता है तो उसके पास पैसा आता है। यहाँ पर कहने का मतलब इतना सही है, ऐसा काम जिसे आप एक बार करते हैं और वो आपको हमेशा पैसा देता रहे, यही पैसिव इनकम है। अब मुझे लगता है कि आप एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ 7 ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे आप अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हो। नंबर 1, बेंडिंग मशीन। वेल, जिन लोगों को नहीं पता बेंडिंग मशीन होती क्या है तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ। एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जिसे ऑपरेट करने के लिए आपको हमेशा एक जगह पे होना नहीं पड़ता। आपको बस उसमें प्रोडक्ट को ऐड कर देना है, जैसे स्नैक, कोल्ड ड्रिंक या कुछ भी काम की चीज हो सकती है। इसके बाद बाकी सब काम मशीन ही कर देगी। बेंडिंग मशीन फॉरेन कंट्रीज में काफी फेमस है, लेकिन इंडिया में अभी इसका स्टार्टिंग फेस ही है, जहाँ अभी बेंडिंग मशीन कुछ बड़ी सिटियों में ही है। आप मानो या ना मानो, इसका मेन रीजन लोगों का अनएजुकेशन और डिसिप्लिन है। आपने देखा ही होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी वजह पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते रहते हैं। बीते कुछ सालों में इंडिया में बेंडिंग मशीन के साथ ऐसा कुछ हो चुका है। इसी वजह से इंडिया में ना के बराबर बेंडिंग मशीन का यूज किया जाता है। पर ऐसा करने के लिए हम सभी को ब्लेम तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ कोई भी किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुँचाता। वो आपके लिए जिम, रेस्टोरेंट या शॉपिंग मॉल हो सकता है। तो आपको बेंडिंग मशीन खरीद कर उसके साथ टाई अप करना होगा। इससे आपकी बेंडिंग मशीन भी सेफ रहेगी और ये आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इनकम का सोर्स भी बन जाएगा। नंबर 2, कंटेंट क्रिएशन। पिछले कुछ सालों में मिलियंस ऑफ लोगों ने इंटरनेट का यूज करना शुरू किया है, और आने वाले समय में जब 80 to 85% लोग इंटरनेट का यूज करने लगेंगे तो कंटेंट कम बढ़ने लगेगा। और सभी को वीडियोस देखना तो पसंद है ही, चाहे वो नॉलेज के फॉर्म में हो या एंटरटेनमेंट के फॉर्म में या फिर एजुकेशन के फॉर्म में क्यों ना हो। इसीलिए अगर आपके पास ऐसी स्किल है जो आप लोगों को सिखा सको और कंटेंट क्रिएट करके यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, जैसे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो लोग इस वीडियो को आज देखेंगे और कल भी देखेंगे, 5 साल बाद भी देखेंगे और हो सकता है 10 साल बाद भी देखें। जब तक ये वीडियो इंटरनेट पर रहेगी तब तक लोग इसको देखेंगे, तो एक बार की मेहनत से मुझे हमेशा इनकम मिलती रहेगी। वैसे ही अगर आपने अपना निश सिलेक्ट कर लिया है, उस पर वीडियोस अपलोड करने लगे हैं, तो कुछ समय बाद जब आपकी 1-2 वीडियो चल जाएंगी तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। फिर आप जितनी भी वीडियो अपलोड करोगे उससे आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। जब तक लोग देखते रहेंगे तब तक आपकी इनकम आती रहेगी। जरूरी नहीं वीडियो सिर्फ यूट्यूब पर अपलोड करो, लाइक फेसबुक एंड अदर वीडियो प्लेटफॉर्म पर भी अपलोड कर सकते हो। तो फिर
वहाँ से भी आपकी इनकम जनरेट होगी। तो कंटेंट क्रिएशन एक अच्छा तरीका हो सकता है पैसिव इनकम का, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो क्रिएशन सीखना होगा। पैसिव इनकम सोर्स एफिलिएट मार्केटिंग है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीख लेते हो तो ये आपके लिए काफी आसान होगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से आप 100 तरीकों से पैसा कमा सकते हो। उसी में से एक है एफिलिएट मार्केटिंग, जहां आप अपनी ऑडियंस को किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो और उनके साथ उस प्रोडक्ट की लिंक को शेयर करते हो। अगर सामने वाला व्यक्ति आपकी लिंक से प्रोडक्ट को परचेस करता है तो उसमें आपको कुछ परसेंटेज मिल जाएगा, लाइक वो 25 से 80% तक हो सकता है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जिस भी चीज को आप प्रमोट कर रहे हो वो रियल होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग 2021 में 8 to 12 लाख ईयर का कमाते थे, लेकिन उनकी गलती इतनी सी थी कि वो किसी भी प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस के साथ प्रमोट करते जा रहे थे। तो आगे ऑडियंस ने उनको समझ लिया और उनको हेट करना शुरू कर दिया, तो इनकी इनकम आनी भी बंद हो गई। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखना, आपको किसी का हेट नहीं चाहिए, आपको सबसे लाइक चाहिए। नंबर 4, रेंटल इनकम। रेंटल इनकम इंडिया का सबसे फेमस सोर्स है। इसमें जब कोई व्यक्ति घर बनाकर लोगों को किराए पर दे देता है और उन्हें वहाँ से कुछ इनकम आती रहती है। यह इनकम हर महीने कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। देखो, जब मैं भोपाल में रहता था तो वहाँ पर जिस बिल्डिंग में मैंने अपना रूम लिया था वहाँ एक भी कमरा खाली नहीं था और वो मुझसे 4500 रुपए हर महीने का चार्ज करते थे और लगभग उस बिल्डिंग में 50+ कमरे थे। उसे सिर्फ इसमें एक बार इन्वेस्ट करना पड़ा और लाइफ टाइम तक कमाता रहेगा। रेंटल इनकम जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रॉपर्टी से ही आए, आपको ऐसी चीज पकड़नी है या फिर क्रिएट करनी है जिसकी लोगों को जरूरत हो, तब आप उसे रेंट पर देकर वहाँ से पैसे भी इनकम ले सकते हैं। जैसे उबर और ओला आपकी कार रेंट पर ले लेते हैं और बदले में आपको हर महीने कुछ पैसा देते जाते हैं। जैसे आज वीडियो गेम का काफी क्रेज है, तो आप भी एक गेमिंग शॉप ओपन करो और उसमें हर घंटे का 200 से 600 रुपए चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी एक रेंटल इनकम ही है। अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप प्रॉपर्टी बना लो और रेंट पर दे दो। नंबर 5, स्टॉक मार्केट। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक सब्जेक्ट कॉमन होता है, प्रॉफिट। वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। और ये सच भी है, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जहाँ से आप मिलियनर बन सकते हैं और इसमें ज्यादा समय देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन पहले तो आपको इसके बारे में सीखना होगा और हर शेयर को अच्छे से एनालाइज करके इसमें इन्वेस्ट करना है। और अगर आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे तो भाई धीरे धीरे कंपाउंडिंग की मदद से बहुत ज्यादा होता जाएगा। और आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको डिविडेंड भी देती है। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट है जो उस कंपनी के शेयर होल्डर को एज अ बोनस दिया जाता है। और अब जिसके पास जितने ज्यादा शेयर होंगे उसी हिसाब से उसको डिविडेंड दिया जाएगा। एज एग्जांपल, मान लो आपके पास रिलायंस के 1000 शेयर हैं, तो कंपनी ने आपको 20 रुपए पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया, तो आपको टोटल 20,000 रुपए एज अ डिविडेंड मिल जाएंगे। और इसमें आपको कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मात्र एक बार इन्वेस्ट करना है। और जैसे जैसे कंपनी ग्रो होगी तो आपके शेयर की प्राइस भी बढ़ती चली जाएगी और डिविडेंड भी मिलता ही रहेगा। नंबर 6, शेयर स्टॉक फोटोज। ये भी पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने का एक अच्छा तरीका है जिसमें आपको वन टाइम एफर्ट डालना है और हमेशा के लिए ऐसे आप पैसिव इनकम का एक सोर्स बना सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी क्रिएटिविटी और थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आप में से जितने लोग फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी में है वो अपनी फोटो और वीडियो को ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सेल कर सकते हैं। सिर्फ DSLR वाले नहीं बल्कि फोन से भी डिफरेंट फोटोज को क्लिक करो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके सेल करो। जैसे एडोब स्टॉक, शटर स्टॉक, पिक्सल, फ्री पिक और काफी सारी साइट है। वहाँ पे जाकर आप अपनी फोटो को लिस्ट करके सेल कर सकते हैं। और जब कोई पर्सन आपकी वीडियोस को उस वेबसाइट से जाके डाउनलोड करता है तो उसे उस वीडियोस को बाय करना होता है, जिसका पैसा सीधा आपकी जेब में आता है। अगर आप एक अच्छा फोटो या वीडियो शूट कर सकते हैं तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि आपको वन टाइम एफर्ट डालने होंगे और आपको जिंदगी भर वहाँ से पैसा आता रहेगा। नंबर 7, राइट एन ई बुक। जब भी कोई ई बुक का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में यही आता है कि ये हमसे नहीं होगा, किताब लिखना मुश्किल काम है। वो ऐसा सोचता है 500 से 1000 पेज लिखना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर आप किसी फील्ड के मास्टर हो तो आपको उसकी पूरी नॉलेज है, तो आपको एक्सप्लेन करने में थोड़े ज्यादा पेज लग जाएंगे। लेकिन इसके अलावा और बहुत से टॉपिक हैं जिसकी ई बुक आप 50 से लेकर 100 पेज में लिख सकते हो। आपको जिस भी चीज में नॉलेज है उस पर ई बुक लिख सकते हैं और इसको इंटरनेट पर डिफरेंट प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया पर अपलोड करके सेल कर सकते हो। ई बुक सेल करने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन Amazon Kindle है, जो Amazon का ही एक प्लेटफॉर्म है। अगर आप यहाँ ई बुक लिस्ट कर देते हो और लोगों को आपकी ई बुक पसंद आती है तो लोग इसे बाय करेंगे। तो ऐसा करके आप अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करोगे और यहाँ आपको वन टाइम मेहनत करनी पड़ेगी और पैसा आपके लिए हमेशा आता रहेगा।